नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया। उसने पूछा कि आप अक्सर मीडिया को चौथा स्तंभ बताते हो इस लोकतंत्र व्यवस्था का, तो आज इस मीडिया की आखिर आवश्यकता क्या रह गई है? जनता ज़्यादा शिक्षित हो चुकी है, लोगों के जेब में मोबाइल फ़ोन है जिसमें वो सब कुछ देख सकते हैं, उनके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर आखिर ये मीडिया की क्या आवश्यकता रहेगी? मैंने कहा आप लगभग सही बात कर रहे हो, इसलिए क्योंकि मीडिया जो है इसलिए ज़रूरी थी कि वो लोगों के जो ऐसे लोग जिनकी बात कोई सुन नहीं सकता, उनकी बातों को उजागर करना। दूसरी बात, भ्रष्टाचार जैसी जो स्थितियां बनती थी उनको उजागर करना, नेताओं को सचेत करना, नेताओं से प्रश्न करना, जनता के विषय में कुछ अच्छा सोचना। इस तरीके से मीडिया की एक अहम भूमिका रहती थी। मीडिया लोगों को जागरूक करता था और दूसरे वही नेताओं के लिए वो निगरानी का कार्य करता था। पर आज मीडिया क्या है? मीडिया आज इंटरटेनमेंट चैनल बन के रह गए, टीवी शो बन के रह गए। आज मीडिया में जो एंकर आते हैं वो किसी सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं और वहाँ पे सब्जी कैसे काटी जाती है, खीरे ककड़ी कैसे काटे जाते हैं, सब्जी धोई कैसे जाती है, इस तरीके की फालतू बातें करने लगते हैं। कोई चाय बनाने की विधि समझने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। कुल मिला के जनता का समय ख़त्म किया जाता है। जनता तक जो आवश्यक सूचनाएं पहुंचनी चाहिए वो सूचनाएं नहीं पहुंचती। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो उस समय में प्रिंट मीडिया जो होता था, जो अखबार वगैरह निकलते थे, यही बहुत कुछ था। बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ की कवरेज होती थी और लोगों की बात प्रचारित हो जाती थी। उसके बाद अब आज आप लोग देख रहे हैं इस तरीके की जो इंटरटेनमेंट चैनल बन के रह गए हैं मीडिया, कोई मतलब नहीं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि नेता जो होता है वो वही व्यक्ति बन सकता है जो जनता से 4 कदम आगे सोचता है। नेता, आप ये मत समझिए कि वो कम पढ़ा लिखा। नेता के पास डिग्रियां कम हो सकती हैं, लेकिन समाज को पढ़ने की क्षमता उसमें बहुत अधिक होती है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि कब क्या करना है। और भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र का शासन है, वहां पर यदि जनता नेताओं से 4 कदम आगे नहीं रहेगी तो ये मान के चलिए आप कि आपका कोई भला नहीं होगा। इसलिए जनता को अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। और जनता अधिक जागरूक कैसे होगी, उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यदि आप मुद्दों से भटक जाते हैं तो आपके जागरूक होने का कोई मतलब नहीं, आप जागरूक नहीं हो सकते। आपको मूल विषय पर रहना है। आपको ये समझना होगा कि यदि किसी को आपने सत्ता पर बिठाया है तो सवाल आपको उससे करने होंगे। कभी विपक्ष से यदि आप सवाल करते हैं तो ये मान के चलिए आपका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष यदि सही होता और अपने मूल्यों को उसने समझा होता तो आज वो कभी विपक्ष की भूमिका ना निभा रहा होता। दूसरा मैं आपको बताऊं, विपक्ष में या किसी सत्तारूढ़ पार्टियों में सब में खामियां होती हैं, लेकिन उन खामियों को कौन मौन रहता है और कौन बोल करके बताता है, वो विषय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप मूल विषय से भटक जाएंगे, मूल विषय जब चुनाव होते हैं तब शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधित विषय लिए जाते हैं, लेकिन जब कोई चुनाव जीत जाता है तब उसे कहीं से कोई लेना देना नहीं होता है। सरकारी आंकड़े भी आप देख रहे हैं कि क्या मिलेंगे आपको सरकारी आंकड़े। जब सब चीज़ें छुपाई जाती हैं तो सरकारी आंकड़ों को फेरबदल करने में क्या फ़र्क पड़ता है? विदेशी एजेंसियां वो क्या दिखाएंगी? आपको मिलने वाली हर न्यूज़ जो है वो आप तभी सही ढंग से ढूंढ पाओगे और समझ पाओगे जब आप जागरूक होगे। और आपकी जागरूकता केवल इतने में ही होनी चाहिए कि मेरे से संबंधित कौन से विषय हैं, मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए इस सरकार ने क्या करा, मेरे लिए शिक्षा के लिए कौन सरकार अच्छी है, मेरे रोजगार का प्रश्न कौन उठाता है। इस तरीके की अगर आप अपने मूल विषय की बात समझोगे तभी आप
समझदार नागरिक बन सकते हो और तभी ये लोकतंत्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। मैं किसी भी दल की बड़ाई या बुराई नहीं करता, मैं किसी नेता की भी बड़ाई या बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे साथियों, यदि लोकतंत्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो निश्चित रूप से कमान आपको हाथ में लेनी होगी और उसके लिए आप सबको अपने मूल विषय पर रह करके ही समझना होगा। यदि ये बात आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।